आज का हमारा टॉपिक जो है जो टॉपिक पढ़ रहे थे भारतीय चुनाव आयोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। पिछली जो वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय चुनाव आयोग क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारतीय जो चुनाव प्रणाली है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है वयस्क मताधिकार। हमारे देश में 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है और प्रत्येक 18 वर्ष के व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, अमीर गरीब, रंग रूप के भेदभाव के बिना सभी को मताधिकार दिया गया है। यानी भारत में हर 18 साल के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा है प्रत्यक्ष चुनाव। भारत में लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो वयस्क व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। संयुक्त निर्वाचन, हमारी चुनाव प्रणाली की अन्य विशेषता है संयुक्त निर्वाचन। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी, जिसका अर्थ ये होता था कि हिंदुओं के लिए अलग से चुनाव होते थे, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव होते थे। यानी धर्म के आधार पर चुनाव को बांट दिया गया था और हिंदुओं के लिए जो चुनाव थे उसमें हिंदू ही चुनाव में खड़े हो सकते थे और हिंदू व्यक्ति ही उनको वोट डाल सकते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके लिए क्या था, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी भारतीय धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सूची में नाम लिखवाने के योग्य नहीं होता और चुनाव जब होंगे तो उसमें कोई जाति, धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होते। संयुक्त चुनाव होते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और सभी व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म के भेदभाव के सभी वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का अर्थ यह है कि आपने किसको वोट दिया है इसका पता किसी को, आपके अलावा इसका पता किसी को भी नहीं होता। गुप्त मतदान आवश्यक है क्योंकि इससे व्यर्थ के झगड़े जो हैं या शत्रुता या हिंसा की संभावनाएं कम हो जाती हैं और देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है। अगली विशेषता है एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र। एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र का मतलब ये होता है कि चुनाव क्षेत्र में कितने ही व्यक्ति चुनाव में क्यों ना खड़े हों लेकिन जीतता केवल एक व्यक्ति ही है। इसको बोलते हैं एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली विशेषता है। हमारी चुनाव प्रणाली की विशेषता है। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं और राज्यसभा, विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही होते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार मतदाता को उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पसंद लिखनी होती है। मतगणना के समय यदि प्रथम पसंद वाला कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता तो द्वितीय और उसके बाद अगली पसंद वालों के नाम का संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार किसी भी मतदाता के मत व्यर्थ नहीं जाता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अनुपात के अनुसार समान मूल्य के मत देने का अधिकार होता है। अगला है चुनाव आयोग। भारत में चुनावों की व्यवस्था करने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है स्थानों का आरक्षण। भारत में जब चुनाव होते हैं तो संसद, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किया जाता है। आरंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी। संविधान के आरंभ होने के 10 वर्ष तक के लिए थी, अर्थात 1960 तक थी, परंतु हर 10-10 साल करके इसे बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी 2010 को 95वां संविधान संशोधन करके इस व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। नगर पालिकाओं और पंचायतों में महिलाओं को भी 1/3 भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इसके बाद है चुनाव याचिका। चुनाव के समय में किसी भी झगड़े का निपटारा करने के लिए चुनाव याचिका की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार या मतदाता यदि किसी चुनाव से संतुष्ट नहीं है या मतदाता या उम्मीदवार संतुष्ट नहीं है तो या वह महसूस करता है कि किसी चुनाव विशेष में भ्रष्ट साधन अपनाए गए हैं तो वह अपनी याचिका सीधे उच्च न्यायालय के पास भेज सकता है।
चुनाव याचिका केवल वही व्यक्ति भेज सकता है, या तो वो चुनाव में उम्मीदवार है या फिर उसने चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग किया है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि चुनाव में भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया गया है तो न्यायालय उसके चुनाव को रद्द या अवैध घोषित कर सकता है। परिणाम साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं। भारत में लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव के जो परिणाम होते हैं, एक प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रणाली में उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। ऐच्छिक मतदान भारतीय चुनाव आयोग की भारतीय निर्वाचन प्रणाली की अन्य विशेषता ऐच्छिक मतदान है। ऐच्छिक मतदान का अर्थ ये होता है कि आपको मतदान करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आप अपनी मत का प्रयोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं और अपनी मर्जी से नहीं भी कर सकते हैं। यद्यपि गुजरात सरकार ने स्थानीय स्तर पर यानी पंचायतों में मतदान को अनिवार्य बनाने संबंधी कानून को पास करके भारत में इस प्रकार का एक नया स्टेप उठाया है। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव प्रणाली की अन्य विशेषता है नोटा का प्रावधान। नोटा NOTA नोटा का अर्थ है नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव का मतलब है कि जब चुनाव में एक नया विकल्प जोड़ा गया है, इस विकल्प द्वारा मतदाता चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों को सभी प्रत्याशियों को नकार सकता है। नोटा का प्रावधान प्रत्याशियों के नाम जहाँ पे लिखे होते हैं उसके सबसे नीचे नोटा लिखा होता है, यानी अगर मतदाता को ऊपर दिए गए कोई भी उम्मीदवार अगर पसंद नहीं है तो वो नोटा का विकल्प चुन सकता है और अपनी जो भावना है वो व्यक्त कर सकता है कि मुझे ऊपर जितने भी प्रत्याशी हैं मुझे कोई भी पसंद नहीं है, या अयोग्य हैं या भ्रष्ट हैं और मैं इनमें से किसी को भी अपना उम्मीदवार चुनूंगा नहीं, और इस प्रकार वो नोटों का विकल्प चुन सकता है। इसके बाद है भारतीय चुनाव प्रणाली के क्या दोष हैं, उसमें क्या कमियां हैं। सबसे पहला है चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका, यानी भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया जाता है, भ्रष्टाचार फैलाया जाता है, मतों की खरीद फरोख्त होती है, शराब के द्वारा मतदाताओं को बहकाया जाता है। इस प्रकार चुनाव में अनाप शनाप बहुत सारा धन व्यर्थ किया जाता है। जितना धन व्यर्थ करने की जरूरत नहीं थी या खर्च करने की जरूरत नहीं थी, उससे कई गुना धन को व्यर्थ किया जाता है, खर्च किया जाता है। उसके बाद है हमारी चुनाव प्रणाली की जो दोष है वो क्या है कि हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और जाति और धर्म के नाम पर वोट डाले भी जाते हैं। हमारे देश में चुनाव प्रणाली की एक बड़ी कमजोरी है कि कोई व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो, लेकिन वो अगर मतदाता की जाति या धर्म का नहीं है तो उसको वोट देने में वो हिचकता है। मतदाता सूचियां बनाने में लापरवाही की जाती है, बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, कई बार मोहल्लों की सूचियां गायब हो जाती हैं। किसी व्यक्ति को मरे कई साल हो जाते हैं लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होता है। किसी व्यक्ति के मतदाता सूची में मतदान का अधिकार है लेकिन उसको मतदाता सूची में उसका नाम होता ही नहीं है। अगला है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है। भारतीय चुनाव व्यवस्था की एक और गंभीर त्रुटि यह है कि इसमें सरकारी जो मशीनरी होती है उसका दुरुपयोग किया जाता है। मंत्रियों द्वारा अपने लाभ के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्कूलों, कारखानों, अस्पतालों, इनका पुलों का शिलान्यास किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि कर दी जाती है, कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं ताकि जनता उनको वोट दे सके। उनकी बातों में आकर और उनके आश्वासनों से खुश होकर जो वोट हैं वो उनकी तरफ झुक जाएं, इसीलिए सरकारी तंत्र का बहुत दुरुपयोग किया जाता है। हमारी चुनाव प्रणाली की एक बहुत बड़ी जिसको कमजोरी कहेंगे वो क्या है, मतदाताओं की अनुपस्थिति। भारत में बहुत सारे मतदाता चुनाव में रुचि नहीं लेते, उनके लिए वोट डालना एक समस्या है। वे अपने मतपत्र का प्रयोग नहीं करते। मत का प्रयोग न करना एक तरीके से लोकतंत्र को धोखा देना ही है। वोट का अधिकार जो है हमें बहुत संघर्षों और बहुत प्रयासों के बाद, बहुत बलिदानों के बाद मिला है, लेकिन जो भारतीय मतदाता हैं वो इसकी अपने मतदान के जो अधिकार है उसकी इतनी कदर नहीं करते और मतदान के समय वो वोट डालने में इतना रुचि नहीं दिखाते। चुनाव नियमों में बहुत दोष हैं और दूसरा, चुनाव जो नियम हैं उनका उम्मीदवार या जो पार्टियां होती हैं वो भी उनका ढंग से पालन नहीं करती हैं।
राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। यानी राजनीति में बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में ऐसे खड़े होते हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होता है और न केवल चुनाव में खड़े होते हैं बल्कि वो चुनाव में जीत भी जाते हैं। जाली वोट की समस्या। जाली वोट का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से वोट है वो व्यक्ति वोट ना देकर उसके नाम से किसी और व्यक्ति ने वोट दिया है, इसको जाली वोट बोलते हैं। कई बार किसी मृत व्यक्ति के वोटों का भुगतान भी किया जाता है। एक व्यक्ति कई बार भी वोट डाल देता है। यह जाली वोटों की समस्या, जाली वोटों की समस्या है। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रिकॉल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इस प्रकार का हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई प्रतिनिधि, अगर हमारा कोई उम्मीदवार या जो जिसको हमने अपने लिए चुना है वो अगर हमारे लिए काम नहीं करता, जनता के लिए काम नहीं करता है, तो 5 साल तक जनता के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो अपने प्रतिनिधि को बदल सके, उसको वापस बुला सके। इसलिए एक बार जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो 5 साल तक स्थायी हो जाता है और जनता के हाथ में ऐसा कोई इस प्रकार कोई पावर नहीं है। जबकि स्विट्जरलैंड में इस तरह की व्यवस्था है, अगर प्रतिनिधि जनता के लिए काम नहीं करता तो जनता अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है। अत्यधिक राजनीतिक दल भारतीय चुनाव प्रणाली का एक दोष ही कहेंगे। इस इतने अधिक राजनीतिक दल हो गए हैं कि एक तरीके से जो जनता है वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि किसको वोट दें, किसको वोट ना दें। और इतने अधिक राजनीतिक दल होने से कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, मिली जुली सरकार बनती है जो कि इतनी स्थायी या ताकतवर नहीं होती, फैसले लेने में देर होती है और कभी भी सरकार जो है वो गिर जाती है और इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा सा बोझ ये बन जाती है। प्रत्याशियों की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम आयु तो है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान तो संविधान में किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, देश में नहीं है। इसलिए ऐसे बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति भी जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, जो कि ढंग से खड़े नहीं हो पाते, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी चुनाव खड़े होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। इस प्रकार की अधिकतम आयु की भी व्यवस्था देश में होनी चाहिए। चुनाव में हिंसा का प्रयोग किया भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई हिंसा की घटनाएं हमेशा देखने को मिलती हैं। चुनाव में हिंसा जो है उसके कारण राजनीतिक वातावरण जो दूषित होता है और आम जनता का जो मोह है वो लोकतंत्र से भंग होता है। इसीलिए चुनाव में हिंसा का जो प्रयोग है वो भी हमारी चुनाव प्रणाली की एक बड़ा दोष है।